नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। भागवत पुराण में बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब सृष्टि बिल्कुल शून्य थी। तब आदि शक्ति माँ दुर्गा ने अपनी मंद और हल्की हंसी के द्वारा अंड रूप में ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण देवी का चौथा स्वरूप कुष्मांडा कहलाया। कुष्मांडा देवी सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली होने के कारण आदि शक्ति नाम से भी जानी जाती है। ऐसा भी मान्यता है कि इनके तेज के कारण ही साधक यानी कि भक्त की सभी व्याधियां यानी कि सभी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं और मनुष्य को बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इनके स्वरूप का वर्णन करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार हैं। माँ कुष्मांडा के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, वान और कमल का फूल है तथा 8वें हाथ में जपमाला है जो सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त है। अगर माँ कुष्मांडा की कथा की बात करें, पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब माता कुष्मांडा ने अपने मंद और हल्की हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया। माता कुष्मांडा का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति और क्षमता केवल माता कुष्मांडा में ही है। इसलिए माता कुष्मांडा शरीर की कांति और सूर्य की प्रभा की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं आलोकित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। माता की चौथी शक्ति माँ कुष्मांडा का मंदिर कानपुर के घाटमपुर ब्लॉक में स्थित है। पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के सारे रोग और सारे शोक का नाश होता है तथा भक्त को आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माता कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म अनुभव कराती है माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा आधियों और व्याधियों से मुक्त करती है अपनी भक्तों को, साथ ही अपने भक्त को सुख, समृद्धि और उन्नति भी प्रदान करती है। अंततः माता कुष्मांडा की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए, जिससे सारे भक्त को सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। लाइव सिटीज की ओर से पूजा प्रिया की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।